कहानी की शुरुआत में हमें साइबेरिया की एक जेल दिखाई जाती है जहां बहुत सारे जर्मन फौजियों को कड़कड़ाती ठंड में लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो रूस ने ढेर सारे जर्मन फौजियों को बंदी बना लिया था। उन्हें कोयले की खदानों में दिन रात भारी काम करवाया जाता था। यूं तो इस जेल की सुरक्षा कुछ खास टाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी कैदी भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ जमा देने वाली बर्फ ही बर्फ थी। ये जेल किसी भी इंसानी गाँव से पूरे 18,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई भाग भी जाता तो साइबेरिया की कड़ाके की ठंड उसे जिंदा नहीं छोड़ती थी। जेल बर्फ के इस विशाल मैदान के बीचों बीच बनी थी, इसलिए भागने का ख्याल भी किसी के दिमाग में नहीं आता था। लेकिन इन बंदियों में एक शख्स ऐसा भी था जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो अपनी बीवी और बेटी से मिलने को बेताब था। उसका नाम था ह्यूबर्ट ब्रिंकफोर्ड। उसे इस जेल में 25 साल की सजा सुनाई गई थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा यहीं कटकर रह जाए। इसलिए ह्यूबर्ट किसी भी हाल में इस जेल से फरार होना चाहता था। किस्मत से एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। वो एक कोयले की मालगाड़ी में छुपकर किसी तरह इस जेल से निकल भागा। बाहर निकला तो खुले आसमान में तारों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मालगाड़ी अचानक रुक गई। ह्यूबर्ट ने बाहर झांका तो उसने देखा कि एक रूसी सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से वो पकड़ा गया। जेल से भागने की सजा में उसे एक खुली जेल के सेल में ठूंस दिया गया। यहाँ ठंड इतनी थी कि रात की बारिश ने उसकी हालत और पतली कर दी। उस सेल में उसे कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन गुजारने पड़े। 2 दिन गुजर जाने के बाद सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे बाहर निकाला, मगर कोई सजा नहीं दी। बस इतना कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसे थोड़ी सी राहत मिली और जब ह्यूबर्ट अपने साथियों के पास पहुंचा तो वो सब डंडे और लाठियां लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब ह्यूबर्ट से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसके भागने की वजह से पिछले 2 दिनों से उन्हें भी खाना नहीं मिला था। अब ह्यूबर्ट को वार्डन की बात का मतलब समझ आया। तभी बाकी कैदियों ने उस पर हमला बोल दिया और लाठी डंडों से उसकी अच्छी खातिरदारी कर डाली। इस पिटाई में ह्यूबर्ट इतना घायल हो गया कि उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही ह्यूबर्ट को होश आया उसने डॉक्टर से कहा, मैं फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया कि इतना सब सहने के बाद भी ये बंदा नहीं रुका। एक जर्मन फौजी होने के नाते उसने ह्यूबर्ट को समझाया, इस जेल से जिंदा भागना मुमकिन नहीं है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की कड़कती ठंड तुम्हें खत्म कर देगी। मगर सच ये भी है कि अगर तुम नहीं भागे तो भी तुम्हारा यहाँ मरना तय है। कोयले की खदानों में कार्बन इतना ज्यादा है कि वो हवा के साथ तुम्हारे शरीर में घुस चुका है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां तुम्हें हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर ने कहा, तुम्हें एक आखिरी बार भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। फिर उसने अपने सारे गर्म कपड़े, बर्फीले जूते और जरूरी सामान ह्यूबर्ट को दे दिया। साथ ही बताया कि उसे रेलवे लाइन के पास खाना छुपा हुआ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उसने ह्यूबर्ट को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ही ये सब खाना, बंदूक, गर्म कपड़े आदि जमा किए थे, क्योंकि वो खुद भी इस नरक से भागना चाहता था। मगर हाल ही में उसे पता चला था कि उसे कैंसर है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए उसने ह्यूबर्ट की मदद करने की सोची। उसने ह्यूबर्ट को एक लंच बॉक्स थमाया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। रात के अंधेरे में ह्यूबर्ट फिर से फरार हो गया। इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो रात भर चलता रहा और सुबह भी नहीं रुका, क्योंकि उसे डर था कि रूसी सैनिक उसे पकड़ न लें। सुबह जब वार्डन को खबर मिली कि ह्यूबर्ट फिर से भाग निकला है तो